अनंत श्रद्धा ने लिखा है, नमन प्रभु। जब मैं एक संप्रदाय से जुड़ी थी तब अपने भीतर थका हारा कमजोर वृद्धावस्था का अनुभव होता था। इस प्यारे से मूल्यवान शरीर को भी ताक पर रख दिया था। ऐसी मुक्ति शांति और सत्य के छलावे पर जब आपकी वाणी कानों में पड़ी तो स्वतः ही एकाएक सारी बेड़ियों से मुक्ति मिल गई। आपसे दीक्षा के बाद से ही अपने भीतर एक अभूतपूर्व स्वास्थ्य एवं चिर युवा दशा का अनुभव लगातार विकसित होता हुआ देख रही हूँ। घर में हर पल इतना पुलकित अनुभव करती हूँ। आप कैसे अनेक अनेक आशीषों से स्वयं को सुशोभित पाती हूँ। आभार 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 प्रभु। यही जीवन है, यही संन्यास है। संन्यास का अर्थ लोग समझते रहे हैं कि जीवन से भाग जाना, और संन्यास का सीधा सा अर्थ रहा है जीवन में जाग जाना। जागने के लिए कहीं भागने की जरूरत तो होती नहीं। सन्यासी जागता है, भागता नहीं। अध्यात्म में हम जब अपने सन्यास को उपलब्ध होते हैं, जैसा मैं बार बार कहता हूं, कोई किसी को सन्यास देता नहीं। हमारे भीतर ही जब कोई चिंगारी उठती है जीवन की व्यर्थता को देखकर, वो हमें संन्यास्त करती है। जीवन सत्यम शिवम सुंदरम की अनुगूंज है, सच्चिदानंद है। उसमें व्यर्थ की बातों की, सपनों की आवश्यकता नहीं है। जीवन को बेकार बनाने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को सताने की आवश्यकता नहीं है। न ग्रस्तता किसी भी बात से, और न किसी भी बात से भय। अगर जनमानस में हम देखें, घर परिवार में लोग अध्यात्म से क्यों डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं? क्योंकि अतीत में भी यही हुआ और आए दिन गाहे बगाहे होता रहता है कि जो कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाए, ध्यानी हो जाए, तो वो कुछ ऐसा जीवन जीने लगता है जैसे हमें किसी चीज से मतलब नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें घर परिवार वालों से लेना देना नहीं, शरीर से लेना देना नहीं। एक अजीब सी अवस्था। लोगों को लगता है कि भाई ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति है, तो लोग भागने लगते हैं। तो घर परिवार में एक भय व्याप्त होता है। लेकिन कल्पना करिए कि एक प्रसन्न, एक शांत, एक प्रेमपूर्ण, एक संस्वरित व्यक्ति के पास होना कौन नहीं चाहेगा? हर कोई तो वही चाहेगा, हर कोई तो उसी की तलाश में है। एक पुलकित व्यक्ति, आलास से भरा हुआ, अपने भीतर के सौंदर्य से आप्लावित, कौन नहीं उसके पास छिटकना चाहेगा? आध्यात्मिक व्यक्ति मैं उसी को कहता हूं जिसने अपने उस जीवन के आंतरिक सौंदर्य को निखार दिया है। अब आंतरिक सौंदर्य को निखारा है तो बाहरी सौंदर्य से कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। पहले लोग भाषा का, शब्दों का उपयोग अलग तरह से करते थे, नहीं कर पाते थे तो उसको दिखाने के लिए कुछ कह देते थे। जैसे कि कई साधना पथों में वो शरीर पे राख लपेट लेंगे। क्यों लपेट लेंगे? या शमशान में रह रहे हैं, या बिल्कुल शरीर की उपेक्षा में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उस समय ये बात बताना चाह रहे होते हैं कि इस शरीर पर ही ग्रस्त मत हो, इससे अधिक भी कुछ है हमारे पास। वो जो स्रोत इस शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है, उधर लौटना है, उधर जाना है। तो ये उन लोगों के लिए संदेश होता था जो शरीर पर बहुत ग्रस्त है, ऑब्सेस्ड है। जो त्याग करते थे वस्तुओं का, वो उन लोगों के लिए संदेश होता था जो वस्तुओं से ऑब्सेस्ड हैं, ग्रस्त हैं। जैसे बुद्ध ने भी त्याग का पथ चुना, तो वो उस समाज में, उस समाज को देखेंगे, वहां पर एक ऑब्सेशन है, ग्रस्तता है लोगों को। लेकिन अगर ग्रस्तता नहीं है
तो हम बात को समझा सकते हैं। आज हम उसको बताने के लिए कुशल शब्दों और भाषा का उपयोग कर सकते हैं। जीवन को जीकर दिखा सकते हैं, जीकर दिखा सकते हैं कि देखिए हम वहीं पर हैं लेकिन इससे कुछ अलग है। तब भीतरी और बाहरी सौंदर्य उनका संगम हो जाता है, किसी भी चीज से कोई विरोध नहीं रह जाता। हम ठीक वहीं पर होते हैं जहां हर कोई है, लेकिन फिर भी कुछ अलग, रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म्ड, क्योंकि अब ग्रस्तता नहीं है, पकड़ नहीं है किसी भी चीज की। पकड़ हटते ही एक पुलक आती है, वही तो मुक्ति है। शरीर को खत्म करके कौन सी मुक्ति मिलेगी? फिर तो वो वही वाली मुक्ति मिलेगी, मर गए, खत्म, कहानी खत्म। उसका आनंद लेने के लिए भी तो हम नहीं बचेंगे। अगर ऐसी ही मुक्ति मिलने की सारी कामना होती तो सब फंदा लगा लगा के लटक गए होते, सब मुक्त। लोग कहेंगे नहीं, फंदे वाले जो लटकते हैं वो तो अभी बेहोशी में कर रहे हैं, लेकिन साधना में जाकर जागरण के साथ अपने प्राणों को छोड़िए, तब मुक्ति मिलेगी। मुक्ति नहीं मिलेगी तब कहानी खत्म हो जाएगी। जिन लोगों ने भी शरीर अपना छोड़ दिया होगा कभी अतीत में, कुछ ऋषियों संतों ने, उन्होंने इतना ही बताया होगा कि हम ग्रस्त नहीं है, ऑब्सेस्ड नहीं है, छूटता है तो छूट जाए, लेकिन जब रहता है तब तो अच्छे से रहे। कौन बीमारियों में घसीटना चाहता है? कौन जीवन में राख लपेट कर चलना चाहता है? संतत्व का मतलब ये थोड़े नंगे घूमे लोग। उनकी तारीफ हम कर सकते हैं, देखो कितना महान व्यक्ति है, बिल्कुल तपस्वी है। अब कपड़ा पहन लेगा तो कौन सा उसका संतत्व कम हो जाएगा? कपड़ों में कोई कांटे लगे हुए हैं, क्या लगा हुआ है कि कपड़े पहने संतत्व चला जाएगा? अध्यात्म का संतुलित रूप हमारे सामने लाना है। अब जैसे बुद्ध की अगर बात करूं, वो इतने प्रज्ञाशील व्यक्ति थे, मैं समझता हूं अगर वो कुछ साल और रह जाते, जैसे एक प्रयोग उनका हो गया था तो उनका सीजन 2 आता। उनका इस सीजन 1 आया था, सिर मुंडा दिया, भिक्षा पात्र पकड़ा दिया, 2 चीवर पहना दिए। सीजन 1 का काम पूरा हो गया था, राजा लोग भी समझ गए थे, वो सब उनके अनुयायी हो चुके थे, उनकी देशना समझी जा चुकी थी, सारे लोग समझ गए थे कि महत्वपूर्ण क्या है, जीवन में क्या मूल्यवान है। तो सीजन 2 अगर उनका आता, उनको मान लो 20 साल मिल जाते और जीने के लिए, हालांकि फिर भी अच्छी उम्र में गए थे, तो फिर वो आता उनका जनक वाला रूप, ऐश्वर्य वाला। तब राजमहल में होते, कोई भिक्षा पात्र नहीं होता, कोई चीवर नहीं होता, वो सारे ऐश्वर्य के बीच में होते और अपने बोध के आलोक से भरे हुए होते। उनकी निर्लिप्तता, उनकी जो निर्ग्रंथ अवस्था होती, बिना किसी ग्रस्तता के, वो बताती लोगों को कि ये होता है बोधपूर्ण जीवन। तो जीवन से भागना नहीं, कोई अलग शैली अपना लेना नहीं। आ गई शैली तो आ गई, उससे कोई इनकार नहीं कि कोई नई शैली आ जाए किसी के पास, लेकिन इसी जीवन को उस मधुरता से भर देना, वही अध्यात्म है। तो इसलिए पुलक सुंदर है, उसका स्वागत करिए, उसके साथ चलिए और क्षणभंगुर को भी सुंदर बनाइए, शाश्वत की सुंदरता को भी अनुभव करिए। शरीर के प्रति हर साधक को इसलिए बहुत अनुग्रहित और सचेत रहना चाहिए क्योंकि यही तो एक व्हीकल दिया है अस्तित्व ने। जो ये सुनना, ये ध्यान में बैठना, ये आना और जाना, ये बोलना सब चल रहा है, ये उपकरण भी ना होता तो हम करते क्या करते? तो शरीर सुंदरतम, स्वस्थ से स्वस्थ,
अच्छे से अच्छा सब कुछ होना चाहिए। और फिर कभी कभी मन करे किसी का कि हम वो वाला भी अब सब एंजॉय करना चाहते हैं जो साधु सन्यासी करते हैं, तो वो भी एंजॉय करिए, कोई फर्क नहीं। अच्छा, लोगों ने इतना कट्टर बना दिया है पार्टीशन कि सब घबराए हैं। अगर कभी मान लो किसी को हफ्ता 10 दिन इच्छा करे कि वो साधु साध्वी वाले वस्त्रों में रहना चाहता है, रह ले, क्या अड़चन है। कभी किसी साधु साध्वी को लगे कि हम कुछ दिन सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, सामान्य कपड़ों में जी ले, क्या समस्या है। यानी कि मूड की बात है। हम लोग भी तो लगता है अच्छा ये वाला कपड़ा नहीं, ये वाला पहन लेते हैं, चलो अब ये वाली ड्रेस पहन लेते, ये कलर ले लेते हैं। तो जिसको हमने अध्यात्म से इतना जोड़ा है उसको भी हम एक फैशन का रूप क्यों नहीं बना देते हैं कि भाई आज तो यही वाला फैशन था। किसी दिन पार्टी में चले जाइए, गहरे कपड़ा डालिए, रुद्राक्ष की माला डालिए, तिलक लगाइए और पार्टी हो आइए। और किसी दिन इससे ठीक उल्टा सब पहन के आश्रम हो आइए। ड्रेस है वो हमारे कंफर्टेबिलिटी का, हमारे भीतर की जो विश्रांति और हमारी सहजता है उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। किसी भी चीज से कोई भेद नहीं। हम क्यों अध्यात्म में इतना कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं, इतना कट्टर, इतना जड़ बना देते हैं चीजों को कि ये ऐसे ही है, वो वैसे ही है, इसको ऐसे ही होना चाहिए, उसको वैसे ही होना चाहिए। तरल रहिए, सरल रहिए। और जब तरल और सरल हो जाते हैं तो जीवन में कोई गरल यानी विष नहीं रहता, फिर अमृत ही रहता है।